दोस्तों, अगर आपकी इनकम सालाना 12 लाख रुपए तक की है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ने वाला है। जी हाँ, फाइनली सरकार ने मिडिल क्लास की सुन ली और इस बजट में उन्होंने मिडिल क्लास को एक ज़बरदस्त राहत दी है। मतलब अब इस बजट के बाद एटलीस्ट हर मिडिल क्लास आदमी वही डायलॉग मार सकता है जो कि फिर हेरा फेरी में अक्षय कुमार ने मारा था। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे। तो अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए है तो आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ने वाला है। अगर 20 लाख है, अगर 25 लाख है तो कितना इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को कैलकुलेट करेंगे और ये भी जानेंगे कि पुराने और नए इनकम टैक्स स्लैब के तहत आपको नए इनकम टैक्स स्लैब में कितना बेनिफिट होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप आपके सामने देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर पुराना इनकम टैक्स स्लैब और नया इनकम टैक्स स्लैब रखा है। पुराने इनकम टैक्स स्लैब के तहत 3 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं था, 3 से 7 लाख तक 5% था, 7 से 10 10% था, 10 से 12 लाख पर 15% था, 12 से 15 लाख पर 20% था और 15 लाख से ऊपर 30% इनकम टैक्स देना पड़ता था। वही नए इनकम टैक्स स्लैब के तहत 4 लाख तक नील टैक्स है, 4 से 8 5% है, 8 से 12 10% है, 12 से 16 15% है, 16 से 20 20% है, 20 से 24 25% है और 24 से ऊपर आपको 30% इनकम टैक्स पे करना पड़ने वाला है। मतलब पुराने इनकम टैक्स स्लैब के तहत आपको 15 लाख के ऊपर ही हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब पे करना पड़ता था। इसमें आपको 24 लाख के ऊपर आपको हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब पे करना पड़ने वाला है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी एक डाउट होगा कि जैसे 12 लाख तक तो कोई भी इनकम टैक्स नहीं है, ऐसा कहा गया है, और अगर उसमें डिडक्शन भी जोड़ दिए गए तो 12,75,000 तक होता है। मतलब 12,75,000 तक आपको जीरो इनकम टैक्स पे करना पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8 से 12 लाख अगर आपकी इनकम है तो 10% कहा गया है। तो कैसे छूट दी गई है? तो इसे ही कहा जाता है रिबेट। जैसे यहाँ पर पुराने इनकम टैक्स स्लैब के तहत 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं था, लेकिन अगर आपकी इनकम 5 या 5.5 लाख तक भी है फिर भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, क्योंकि रिबेट मिल जाता था। जितना टैक्स आपको पे करना पड़ने वाला है उतना रिबेट मिल जाता था। मतलब इफेक्टिवली आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। उसी तरह नए इनकम टैक्स स्लैब के तहत भी आपको 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ये यहां पर हमें देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले तो कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो अब पुराने इनकम टैक्स स्लैब के तहत आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता था और अब जो आपको पूरी तरीके से राहत मिल गई है, मतलब अब आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ने वाला है। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं इनकम टैक्स को। बहुत लोगों को तो ये लगता है कि यार यहाँ पर जैसे 12 लाख है तो सीधा यार 10 से 12 कितना है, 15%, तो 12 लाख पर 15% लगा दो, इतना टैक्स पे। ऐसा नहीं होता है। जो आपकी इनकम है सालाना उसको स्लैब्स के तहत ही कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि आपकी 12 लाख अगर सालाना इनकम है तो उसमें से सबसे पहले वाले 3 लाख जो है उस पर तो कोई भी टैक्स नहीं है। मतलब 12 लाख में से आपके 3 लाख जो है वो निकल चुके हैं। मतलब अब जो 9 लाख है वही यहाँ पर बचे हैं जिन पर टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी स्लैब वाइज, क्योंकि पहले 3 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं है। अब 3 से 7 लाख तक अगर हम देखते हैं तो आपको 5% पे करना पड़ेगा। अब इसमें से भी अगर हम 4 लाख निकाल देते, क्योंकि 3 से 7 मतलब बचे हुए 4 लाख, तो अब इसमें से भी 4 लाख अगर निकल जाते हैं तो इस 9 लाख में से जो 4 लाख है उसमें आपको 5% पे करना पड़ेगा। तो मतलब इफेक्टिवली 4 लाख पर 4 लाख 5%, मतलब कितना, 20,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा आपके 4 लाख पर। ये जो 9 लाख है उसमें से 4 लाख पर आपको 20,000 रुपये पे करना पड़ेगा। अब इसमें से भी 9 लाख में से आपके 4 लाख जो है और निकल गए, तो अब कितने बचे, आपके 5 लाख बचे। अब उसमें से आपके 7 से 10 मतलब कि 3 लाख, तो 3 लाख जो है उस पर आपको 10% पे करना है। 10% मतलब कितना होता है, 30,000 होता है। तो अब ये जो आपके बचे हुए कितने हैं, बचे हुए 5 लाख है उसमें से भी 3 लाख रुपए जो है वो चले गए, क्योंकि हमने ये 7 से 10 में 3 लाख रुपए निकाल दिए। तो अब 5 लाख में से भी अपना 5 लाख में से भी आपके 3 लाख निकल गए, मतलब बचे सिर्फ आपके 2 लाख। अब उन 2 लाख पे आपको कितना पे करना बढ़ने वाला है, 10 से 12 पर आपको 15% है। तो अब जो बचे हुए 2 लाख है उस पर आपको 15% पे करना पड़ेगा। मतलब अगेन आपको 30 मतलब 30,000 जो है उतना पे करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से आपको टोटल अगर हम कैलकुलेशन देखते हैं कि आपको पे कितना करने पड़ने वाला है, 30 + 30 60 70 80, मतलब 80,000 जो है उतना आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता था अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए थी। लेकिन अब आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये पूरे के पूरे 80,000 जो है वो आपके सेव हो गए, वो आपके बच गए हैं। चलिए आप देखते हैं, अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए है तो अब तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कितना पे करना पड़ेगा? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 से 16 15%, मतलब अब जो बचे हुए यहाँ पर आपके पैसे कितने बच रहे हैं टोटल, 12 से आगे 3 लाख, तो 3 लाख पर आपको 15% पे करना पड़ेगा। इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं। जब आप 15 लाख रुपए अगर कमा रहे हो तो अब पूरे स्लैब यहाँ पर कैलकुलेट किए जाएंगे, पूरे स्लैब कैलकुलेट होंगे। मतलब अब यहाँ पर देखोगे तो आप ये 15 लाख में से पहले जो 4 लाख रुपए है उस पर 0 टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। मतलब 15 में से पहले 4 लाख निकल गए आपके, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं है। मतलब अब आपको टैक्स जो है वो कितने पर पे करना पड़ने वाला है? 11 लाख। अब इन 11 लाख को हम अलग अलग स्लैब्स में डिवाइड करेंगे। उसमें से 4 से 8 मतलब कितने? 4 लाख। 4 लाख पर 5% है तो 4 लाख पर आपको 5% पे करना पड़ेगा। मतलब कितना पे करना पड़ने वाला है आपको? 20,000 रुपये पे करना पड़ेगा। मतलब अब ये जो 11 लाख है उसमें से भी 4 लाख रुपए चले गए, जिस पर आपने 20,000 रुपये दे दिया है। तो अब कितने बचे आपके पास? तो अब आपके पास बचे 7 लाख रुपए। अब ये जो 7 लाख रुपए बचे हैं उसमें से भी अगर आप देखोगे तो और जो 4 लाख है उस पर 10% आपको पे करना, मतलब 8 से 12 10%। तो अब इसमें और 4 लाख अगर आप देखोगे तो उस पर 10% आपको पे करना पड़ने वाला है, मतलब कि टोटल 40,000 रुपीज़। तो अब ये 7 में से भी 4 लाख रुपए जो है वो चले गए हैं। तो अब कितने बचे? 3 लाख बचे। अब आगे अगर आप देखोगे तो 12 से 16 कितना है? 15% है, लेकिन आपकी जो इनकम है वो तो 16 नहीं है, आपकी 15 ही है। तो मतलब आगे के जो 3 लाख बचे हुए हैं आपके, आगे के 3 लाख पर आपको 15% टैक्स पे करना पड़ने वाला है, मतलब 45,000। तो मतलब अब आपको अगर 15 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो नए इनकम टैक्स स्लैब के तहत आपको 40 80 1,05,000, तो 1,05,000 आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए है। वही अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो ओल्ड टैक्स के हिसाब से आपको कितना पे करना पड़ेगा? तो इसमें पहले टैक्स स्लैब के हिसाब से 20,000 रुपये, दूसरे टैक्स स्लैब के हिसाब से 30,000 रुपये, देन उसके बाद नेक्स्ट टैक्स स्लैब के हिसाब से 30,000 रुपये, देन उसके बाद लास्ट टैक्स स्लैब के हिसाब से 60,000 रुपये, मतलब 1,40,000 रुपये आपको पे करना पड़ता था। मतलब आप खुद देख सकते हो कि अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर आपका सेव हो रहा है। अब सोचिए कि अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए है तो उसमें से पहले 4 लाख कोई भी टैक्स नहीं, देन 4 से 8 मतलब 4 लाख रुपए हैं उस पर आपको कितना पे करना पड़ना है? 5% मतलब 20,000 रुपये। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम 8 से 12 लेते हैं तो उस पर 10% आपको पे करना पड़ने वाला है, मतलब तो वो हो गया 40,000 रुपये। देन उसके बाद 12 से 16 आपको कितना पे करना पड़ने वाला है? 15%। तो मतलब और यहाँ पर 12 से 16 में 15% मतलब कितना हो जाता है? वो 60,000 रुपये हो जाता है। एंड 16 से 20 यहाँ पर आपको 20% पे करना पड़ने वाला है, मतलब वो कितना हो जाता है? 80,000 हो जाता है। तो इस तरीके से आपको टोटल अगर हम सभी स्लैब ले लेते हैं, आपकी 20 लाख की इनकम है तो आपको टोटल 2 लाख रुपए इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से। वही अगर हम ओल्ड वाला देखते हैं तो उसमें आपको पहले जो है वो नील है, देन इसमें 3 से 7 में आपको 20,000 रुपये, एंड देन 7 से 10 में आपको 30,000 रुपये, देन 10 से 12 में आपको 30,000 रुपये, देन 12 से 15 में आपको 60,000 रुपये, एंड 15 से ऊपर कंप्लीटली आपको 30% है तो वो 5 लाख रुपए जो उस पर आपको 30% करना पड़ेगा, तो वो हो गया 1.5 लाख रुपए। मतलब टोटल आपको 2.9 लाख रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ता था। ऑलमोस्ट आपके 90,000 रुपये बच रहे हैं अगर आपके 20 लाख रुपए सैलरी है तो मतलब अगर 18 लाख है तो लगभग 70,000 रुपये आपके सेव हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने फास्ट कैलकुलेट किया क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो फास्ट मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है ये सारे जो अमाउंट है सीधे स्लैब लेकर। तो इस तरीके से हमें काफ़ी अच्छी जो राहत है वो मिलती है। अब यहाँ पर अगर आपकी इनकम 25 लाख रुपए है
ठीक है, तो उसमें आपको 1,10,000 रुपये तक आपके सेव हो रहे थे। मतलब ये तो हमें देखने को मिल रहा है कि अगर आपकी इनकम न्यू टैक्स के हिसाब से ज़्यादा भी है तो भी आपकी सेविंग पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से अच्छी खासी हो रही है। तो एक अच्छी खासी राहत है, क्योंकि जितना पैसा सेव होगा मिडिल क्लास का उतना ही अच्छे तरीके से वो निवेश कर पाएंगे। हो सकता है मार्केट में हो जाए, हो सकता है वो प्रोडक्ट्स में हो जाए, जिससे कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी जो है उसमें इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। बाकी भी बहुत सारी राहत जो है हमारे बजट में दी गई है, उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे किसी और वीडियो में। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है और आपको कितना सेव करने को मिल रहा है इस नए टैक्स स्लैब के हिसाब से, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।